श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से सुख और शांति अंदर में है। परमात्मा को पहचान लेने के बाद संसार ही खो जाता है। कैसे? जैसे स्वप्न भंग होने पर हम संसार के दृश्य देखने लगते हैं। स्वप्न के दृश्य विलुप्त हो जाते हैं। स्वप्नावस्था में अगर हम देख रहे थे कि राजा बन गए, बहुत संपत्ति मान हो गए, हमने बहुत भोग सामग्री प्राप्त कर ली, नींद टूटने पर वह सब कहीं नहीं दिखता, खो जाता है, विलुप्त हो जाता है। उसी तरह जो परमात्मा की तरफ हो जाएंगे, उनको पहचानने लगेंगे, उनके लिए यह भ्रमपूर्ण संसार स्वप्न दृश्य के समान खो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। उनके लिए तब इस संसार का अस्तित्व नहीं रहेगा। अभी देखने में आता है मोह की नींद में सोए रहने के कारण। इसीलिए संत कबीर साहब मोह की नींद से जगाने के लिए कहते हैं। अब कैसे जागेंगे? जागना होगा कैसे? कहते हैं, चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए आवाज लगानी पड़ती है और सोए हुए व्यक्ति की नींद उसी आवाज को सुनकर टूटती है, वैसे ही हर व्यक्ति के अंदर शब्द हो रहा है। उस शब्द को सुनो। अंदर में होने वाला वह शब्द बहुत मधुर है, बहुत लुभावना है और बहुत मीठे राग में अनवर हो रहा है। वह शब्द कहाँ से आया? वह बाहर का शब्द नहीं है, परमात्मा की पुकार है। परमात्मा हमें पुकार रहे हैं। हम उन्हीं की संतान हैं। कोई भी पिता नहीं चाहेंगे कि उनकी संतान अज्ञानता के अंधकार में दुख में पड़ी रहे। फिर परमात्मा तो परम पिता हैं, हम सबके पिता। वे भला हमें दुखों में पड़ा देख सकते हैं। इसीलिए उनकी यह पुकार, यह अनहद ध्वनि हमारे अंदर होती रहती है। लेकिन हम दुख में पड़े हुए हैं, भवसागर में डूब उतरा रहे हैं और दैविक दैहिक भौतिक त्रैताप झेल रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, छल, कपट, पाखंड आदि के कारण ही हम अपने आप को अशांत दशा में पाते हैं। परमात्मा लगातार हमें पुकार रहे हैं कि अपने घर में आ जाओ, अपने धाम में लौट आओ, जहाँ शांति ही शांति है। प्रभु तो हमें पुकार रहे हैं, लेकिन हम उनकी पुकार नहीं सुन पाते। हम कैसे सुनेंगे उनकी पुकार? कबीर साहब कहते हैं कि उनकी पुकार चित्त से सुनी जा सकेगी, कानों से नहीं। वे दूसरी जगह कहते हैं, विमल विमल अनहद धुनी बाजे, सुनद बने जाको ध्यान लगे। जिनका ध्यान लगता है वे ही विमल अनहद ध्वनियों को सुन पाते हैं। ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मना, ध्यानम शून्यगतम मना। मन निर्विषय हो जाए, उसमें किसी तरह के विषय का चिंतन मनन ना हो, वह शून्यगत हो जाए, तब ध्यान होना माना जाएगा। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, पंच विषयों की ओर हमें खींचकर ले जाती हैं और हमारे मन में उन्हीं विषयों का चिंतन चलता रहता है। इन विषयों के संग रहकर ध्यान नहीं हो सकता। मन में उनका चिंतन ना हो, वह शून्यगत हो जाए, यह अवस्था ही ध्यान की अवस्था है। ध्यान की इस अवस्था में हम अपने लक्ष्य पर स्थिर रहें। जब चित्त से सारा बाह्य चिंतन समाप्त हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य पर एकाग्र भाव से स्थिर रहेंगे, तभी वह विमल विमल अनहद ध्वनियां हमें सुनाई पड़ेंगी। अब प्रश्न है कि ध्यान लगाने के लिए क्या करना होगा? कैसे ध्यान लगेगा? संत जन कहते हैं, इसके लिए युक्ति जानो।
हमारी चेतनधार शरीर में सर्वत्र फैली हुई है, बिखरी हुई है। फैली होने के कारण इसमें उतनी शक्ति नहीं है। इसे समेट लो तो इसकी शक्ति बढ़ जाएगी। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि हमारी दृष्टि बड़ी बलवती है, लेकिन जब तक यह फैली हुई है तब तक इसमें शक्ति नहीं है। वे अपनी बात स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते थे कि कोई भी चीज जब तक फैली हुई होती है तब तक उसमें तीव्रता नहीं होती। यदि नदी की धारा चौड़ी है तो उसमें उतना वेग नहीं होगा, उतनी तीव्रता नहीं होगी। उसी को समेट लीजिए, एकदम छोटा सा कर दीजिए, तब देखिए पानी कितनी तेजी से बहने लगता है। पाइप है, उससे पानी बह रहा है, लेकिन गति कम है। उसी पाइप का छेद छोटा कर दीजिए, तब देखिए कितनी तेजी से पानी निकलने लगता है। जब हम सूर्य की किरणों का सिमटाव सूर्यमुखी पत्थर के द्वारा करते हैं तो जाड़े की नर्म धूप में भी उसकी तीव्रता इतनी अधिक हो जाती है कि चीजें जलने लगती हैं। गुरु महाराज कभी कभी कहा करते थे कि जाड़े के मौसम में एक मेले में किसी हलवाई ने सूर्यमुखी पत्थर को बांस के सहारे इस तरह से व्यवस्थित किया कि सूर्य की किरणों का सिमटाव उसी कड़ाही के नीचे हो गया। फिर क्या था, कड़ाही का घी खौलने लगा और वह पूड़ी कचौड़ी तलने लगा। यह देख लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वहाँ बहुत भीड़ हो गई। उसकी दुकान पर अच्छी बिक्री हुई। ठीक उसी तरह से तुम्हारी दृष्टि में भी अपूर्व शक्ति है, लेकिन अभी वह फैली हुई है। दृष्टि के बिखरे रहने के कारण ही अभी इसमें बल नहीं है। अपनी दृष्टि का सिमटाव करो तो यह शक्तिशाली हो जाएगी। आंखें बंद करने पर अभी तुम्हें जो अंधकार का पहाड़ दिखता है, दृष्टि के सिमटाव से उसका भेदन हो जाएगा। संत तुलसी साहब ने कहा है कि समसील लील अपील पेले, खिल खुली खुली लखी पर। इस अंधकार के पहाड़ को चीर डालो, ईश्वर की लीला खुलकर देखने में आ जाएगी। कौतुक देखहि सैलवन, भूतल भूरी निधान। सब कुछ अपने अंदर ही देखने में आएगा। सब किछु घर में ही, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भरम भुलाही। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्यते। शरीर के अंदर ही सब विद्या है, शरीर के अंदर ही सब देवता और तीर्थ हैं। लेकिन कैसे मालूम पड़ेंगे? जब तक हम संत सद्गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तब तक इनका ज्ञान नहीं होगा। यह भेद और किसी से नहीं मिल सकता। स्कूल कॉलेजों में कोई नहीं बता सकता। इस भेद की जानकारी देने वाले होते हैं संत सद्गुरु। सद्गुरु भेद ही नहीं बताते, वे जीव के साथ साथ चलकर उनकी रक्षा भी करते हैं, उनके योग बल को भी बढ़ाते हैं। गुरु ऐसे सामर्थ्यवान होते हैं कि शिष्य को उस मार्ग पर ले चलते हैं जिस पर सर्वसाधारण नहीं जा सकते। एक काजी न्यायाधीश थे, राह में चले जा रहे थे। पास ही कहीं सत्संग हो रहा था और एक महात्मा जी ईश्वर भक्ति के संबंध में कुछ बोल रहे थे। काजी इस सत्य को नहीं मानते थे, कुछ अभिमानी स्वभाव के थे। सत्संग की समाप्ति के बाद वे महात्मा जी के पास पहुंच गए और बोले कि महात्मा जी, अभी आप ईश्वर भक्ति के संबंध में बतला रहे थे, कह रहे थे कि भक्ति करने से परमात्मा के दर्शन होते हैं, हमें भी आप दर्शन कराइए। महात्मा जी बोले, अभी हमें समय नहीं है। लेकिन काजी कहाँ मानने वाले थे, बोले नहीं, अभी मुझे दर्शन कराइए, नहीं तो आपको भारी दंड दिया जाएगा।
महात्मा जी संकट में पड़ गए। उनके गुरु महाराज बहुत ही उच्च कोटि के संत थे। महात्मा जी ने सोचा कि गुरु महाराज से आग्रह करता हूँ, वे ही कोई रास्ता निकालेंगे। वे गए अपने गुरु महाराज के पास, उन्हें सारी बातें बतलाईं। गुरु महाराज ने शांत चित्त से सारी बातें सुनी, फिर बोले, अच्छा, काजी को मेरे पास ले आओ। काजी के आने के बाद गुरु महाराज ने पूछा, ईश्वर को अभी देखना चाहते हो? काजी बोले, हाँ। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है, चले आओ मेरे पीछे पीछे। अगर आ सकोगे तो अभी ही दर्शन हो जाएंगे। काजी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और महात्मा जी के साथ गुरु महाराज के पीछे पीछे चल पड़े। चलते चलते गुरुदेव काजी के घर के सामने पहुंचे। घर के चारों ओर पक्की दीवार थी और लोहे के द्वार बंद थे। चार दीवारी में एक बहुत छोटा सा छिद्र था। गुरु महाराज उसी छिद्र में प्रविष्ट होकर चार दीवारी के अंदर चले गए। उन्होंने अपने शिष्य को भी आवाज लगाई और अपने योग बल से उसे भी छिद्र से ही अपने पास खींच लिया। फिर उन्होंने काजी से कहा, तुम भी इसी छिद्र से अंदर आ जाओ, भगवान इस पार खड़े हैं। काजी बोले, महाराज, छिद्र तो बहुत छोटा है, मैं इससे कैसे अंदर आ सकूंगा? गुरुदेव बोले, मैं आ गया, मेरा शिष्य आ गया, फिर तुम क्यों नहीं आ सकते? काजी ने कहा, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। गुरु महाराज बोले, जब तुमसे यह नहीं हो सकेगा तो कैसे चाहते हो कि अभी ही भगवान के दर्शन हो जाएं? परमात्मा के दर्शन पाने के लिए तो उस मार्ग से गुजरना पड़ता है जो बहुत ही झीना है, बहुत ही संकरा। वह भक्ति का मार्ग है। अपने अंदर में जो मार्ग है वह स्थूल मार्ग नहीं है, सूक्ष्म मार्ग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 102वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर पंजाब प्रांत के लुधियाना जिला अंतर्गत माछीवाड़ा अनाज मंडी में दिनांक 3/3/2013 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।